गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा माघ महात्म्य की। विष्णु दूत से अन्य प्रश्न पूछने की आज्ञा पाके विकुंडल ने कहा कि हे देव, गंगा जल के समान अमृत रूपी आपके वचनों का श्रवण करके मैं कृत हो गया। धर्म शास्त्र ने सत्य ही कहा है कि सज्जनों के दर्शन मात्र से पाप और तापों का नाश हो जाता है। आपने अपनी ज्ञानपूर्ण बातों से मेरे अज्ञान और संदेह को नाश कर दिया, तथापि मुझे एक कष्ट से और मुक्त करने की कृपा करो। मेरे बड़े भाई को नरक से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बतलाओ। विकुंडल द्वारा ऐसा आग्रह करने पर विकुंडल का भाई के प्रति अनुराग देख के विष्णुदूत बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। विकुंडल से दूत ने कहा कि मित्र, यदि तुम अपने 8वें जन्म के पुण्य अपने भाई को दान कर दो तो तुम्हारा भाई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। विष्णुदूत के ये वचन सुन के विकुंडल ने कहा, जो मैं अपने भ्राता को नरक से मुक्त कराने के लिए अपने 8वें जन्म के पुण्यदान करने को तैयार हूँ, किंतु मुझे अपने 8वें जन्म की कोई स्मृति नहीं है, ख्याल नहीं है। कृपया मुझे 8वें जन्म के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो भगवान विष्णु के दूत ने कहा, जो अत्यंत प्राचीन काल में मधुवन में महर्षि साकल निवास करते थे। वे तपस्वी, ज्ञानी और वेदों के अध्ययन में रत रहने वाले तेजस्वी महर्षि थे। उनकी पत्नी रेवती भी सती, साधिक, धार्मिक स्त्री थी। रेवती के 9 पुत्र को जन्म दिया। रेवती ने 9 पुत्रों का जन्म दिया। ध्रुव, शशि, बुध, तार, निर्मोह, जितमाय, ध्यानकाम, गुणाति और ज्योतिष्मान। महर्षि के 4 पुत्र ध्रुव, शशि, बुध और तार तथा अंतिम पुत्र ज्योतिष्मान, 5 अग्निहोमी थे, मतलब पूजा पाठ करते थे। ये 5 ही पूर्ण धार्मिक रूप से गृहस्थ धर्म में जीवन व्यतीत करते थे। महर्षि साकली के शेष 4 पुत्र निर्मोह, जितमाय, ध्यानकाम और गुणयाति गृहस्थ धर्म से विरक्ति पूर्ण सन्यासी थे। किसी कार्य को करने में इनकी कोई रुचि नहीं थी। ये सभी एक ही ग्राम में निवास करते थे, परंतु ये संग और परिग्रह से रहित थे। इन्होंने शिखा और यज्ञोपवीत का भी परित्याग कर दिया था। ये चारों स्वर्ण और साधारण पत्थर को एक समान समझते थे। चाहे जिस वस्तु से शरीर को आच्छादित कर लेते थे, चाहे जहां बैठ जाते थे, संध्या काल में अपने घर जाके चारों ब्रह्म के चिंतन में लीन हो जाया करते थे। इन्होंने निंद्रा, क्षुधा को भी अपने अधीन कर लिया था। समस्त संसार को विष्णु रूप देखते थे। मौन रह के भूमंडल पर विचरण करते थे। इन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि को जीत के सांसारिक भोगों को त्याग के अपने मन सहित समस्त इंद्रियों को बस कर रखा था। इस प्रकार ये चारों भाई पूर्णतः बीतरागी जीवन बीत कर रहे थे।
व्यतीत कर रहे थे। उसी समय तुम मत्स्य देश में निवास करते थे और एक दिन मध्याह्न काल में भूख और प्यास से पीड़ित ये चारों जोगी जन तुम्हारे यहाँ आए। अपने घर के आंगन में इन योगियों को देख के तुमने अत्यंत गदगद होकर के इनका स्वागत किया। तुमने श्रद्धापूर्वक इनके चरणों को स्पर्श करके मधुर वाणी से निवेदन किया कि हे महात्मा, आपके दर्शन पाके आज मेरा जन्म और जीवन दोनों ही सफल हो गए। आपके दर्शन ईश्वर के दर्शन के ही समान है। इसके बाद तुमने उनके चरण धोके चरणोदक को सिर पर धारण किया। ऐसा करते ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। फिर तुमने उन सन्यासियों को उत्तम स्वादिष्ट पकवान और मिष्ठान का भोजन कराया और रात्रि में भी सन्यासियों ने तुम्हारे यहाँ विश्राम किया। अब उन्होंने संतुष्ट और प्रसन्न होके अपने नियम अनुसार रात्रि भर भगवान का भजन किया। उस जन्म में उन सन्यासियों का स्वागत सत्कार अतिथि सत्कार करके तुमने जितने पुण्य फल की प्राप्ति हुई उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। विष्णुदूत ने उत्तम सन्यासियों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, जो सृष्टि के समस्त जीवों में मनुष्य को बुद्धिमान प्राणी माना गया है और मनुष्य में भी ब्राह्मणों को श्रेष्ठ कहा गया है। अब ब्राह्मण में विद्वान ब्राह्मण को कृत बुद्धि कहा गया है। कृत बुद्धियों में क्रिया करने वाले को श्रेष्ठ और ब्रह्मवादियों को सर्वश्रेष्ठ माना गया। ब्रह्मवादी तीनों लोक में श्रेष्ठ माने गए। अतएव इनकी पूजा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, धर्म है। अपने आप ने 8वें जन्म में इस प्रकार के 4 ब्रह्मवादियों की सेवा की थी। विष्णुदूत की ये बातें सुन के विकुंडल ने उसी समय अपने 8वें जन्म के संचित पुण्य को अपने बड़े भाई को दान कर दिया। इससे उनके ज्येष्ठ भ्राता को तत्काल नरक से मुक्ति प्राप्त हो गई और कुंडल भी विकुंडल के निकट आ गया। दोनों भाई पर देवताओं ने फूल की वर्षा की। विष्णुदूत उन्हें स्वर्ग पहुंचाने के बाद दोनों भ्राताओं द्वारा पूजित होकर विष्णुलोक को लौट गया। हे राजन, जो श्रोता भक्ति पूर्व इस कथा का पठन पाठन करता है, श्रवण करता है, वह निष्पाप होकर के 100 गाय गोदान का फल मिलता है। आप केवल कथा सुन लिए तो 100 गाय दान करने का फल मिल गया। और जिसने माँ का पूरा स्नान कर लिया, ब्राह्मणों को दान किया या भोजन कराया, कुछ भी कराया, तो उसको कितना फल मिलेगा बताओ आप। कहते अब तक की कथा सुनने के बाद सहस्त्रबाहु ने दत्तात्रेय जी से पूछा कि भगवान, माघ मास में स्नान में ऐसी कौन सी अद्भुत पुण्य शक्ति है जिसके प्रभाव से विकुंडल को स्वर्ग प्राप्त हो गया है। अब उसका बड़ा भाई भी उनके पुण्य फल को प्राप्त करके उनके साथ स्वर्ग को गया। कृपा करके माघ स्नान के विधान को सविस्तार मुझे सुनाइए। मुझे इसे सुनने की अति कौतूहल हो रही। शास्त्रों के ये वचन सुन के भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, जल स्वभाव से ही पवित्र, निर्मल और जीवन शक्तिदायी है। समस्त वेदों ने जल को नारायण स्वरूप माना गया। जैसे समस्त ग्रह में सूर्य देव सर्वोत्तम है, वैसे ही समस्त मास में माघ महीना सर्वोत्तम है। माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित रहने के कारण गोखुर जितने जल में भी जो स्नान कर लेता है वह भी स्वर्ग चला जाता है। केवल जल का छींटा लगा दो तो उसमें भी जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन नित्य नियम होना चाहिए।
हाँ? और जिसने डुबकी लगा के स्नान कर लिया तो उसका कितना बड़ा महत्व है। नहीं हो तो कमर भर जल में जाके स्नान कर लो, कोई बात नहीं है, कुछ तो करो, हाथ पैर भी तो धो। आजकल तो देख तो बस बिस्तर पर अपना सोया रहता है, माँ का महीना ठंडी लग रही है। इस मास को तीनों लोक में दुर्लभ माना गया। यदि निर्धनता से पीड़ित व्यक्ति इस योग काल में 3 दिन ही अगर स्नान कर ले तो उनकी गरीबी दूर हो जाती है, ईश्वर के सन्निकट पहुंच जाते। इस मास में निर्धनों को थोड़ा बहुत जो दान कर देता है, माघ मास अत्यंत पवित्र और पुण्य फलदायी है। इसकी समस्त तिथियां पापनाशक है, मोक्षदायिनी है। भगवान का विशेष कृपा मोक्ष और पाप मुक्ति के इच्छुकों को सूर्योदय के पूर्व नगर से बाहर जाके किसी तालाब, कुआं, नदी, बावरी इत्यादि में स्नान करके भगवान का नाम का जाप करें। माघ मास के अंत में वेदपाठी ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देना, भोजन कराना, एकादशी व्रत के समान उद्यापन करना, मकर राशि पर सूर्य के स्थित रहते समय श्री सूर्याय नमः, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करें और यथाशक्ति पुण्य फल को प्राप्त करें। इसके बाद मौन धारण करके भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगा करके स्नान करें। स्नान के बाद प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि जल से भरे घड़े को रात्रि में कमरे से बाहर रख के प्रातः उस जल से स्नान किया जाए तो तीर्थ स्नान के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य घर में घड़े के जल में स्नान करते हैं उन्हें 6 वर्ष के स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। संभव नहीं है, लेकिन करने से क्यों नहीं कर सकते, लेकिन महत्व है। नगर के बाहर कूप अथवा बावरी में स्नान करने पर 12 वर्ष के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। माघ मास में मकर राशि में सूर्य को स्थिति काल में जो प्रयागराज इत्यादि तीर्थ स्थानों में जाकर के स्नान करते हैं उनको पुण्य का जो है ब्रह्मा जी भी गणना नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक दिन प्रयागराज में स्नान कर लो तो तेरा हो जाए बेड़ा पार, वो भी माघ का महीना में। देख लो आगे 2025 में कुंभ मेला लगने वाले हैं, सब कोई तैयार करो, हो जाइए तैयार। हाँ, अधिक क्या कहा जाए, प्रयागराज का कितना बड़ा महत्व। गंगा जमुना के संगम के दर्शन मात्र से मनुष्य को अनेक पाप नष्ट हो जाते। यदि प्रयागराज में स्नान का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो फिर उनके पुण्य फल की गणना कौन कर सकता है। हे राजन, पृथ्वी पर त्रिवेणी को ही अमृत समझना चाहिए। माघ मास इनकी मुहूर्त फल के लिए प्राप्ति भी देव दुर्लभ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्रगण, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व लोक पाल सहित सिद्धगण, तत्वारि ब्रह्मानी, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी, अदिति, दिति आदि समस्त देवपत्नियाँ, नागपत्नियाँ, पातकी, रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा इत्यादि अप्सराओं का समूह एवं समस्त पितृगण सतयुग में साक्षात रूप धारण करते थे, परंतु कलयुग में प्रचंड रूप से समस्त देवतागण माघ मास में त्रिवेणी में जाकर के स्नान करते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई तो तीरथ पति ही आव सब कोई। मात्र 3 दिनों प्रयागराज में स्नान का फल कांचन मालिनी ने एक राक्षस को प्रदान करके उसे पाप मुक्त करा के स्वर्ग प्राप्त कराया था। इति कथा सुन के सहस्त्रार्जुन ने निवेदन किया, जी प्रभु वह राक्षस कौन था, कांचन मालिनी कौन थी, उसने किस कारण अपने पुण्य का दान राक्षस को दिया था, उनकी सदगति किस प्रकार हुई, ये संपूर्ण आख्यान सुनाने की कृपा करें। तो ये आख्यान कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय।